एक शासकीय नौकरी वाले को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि उसका नौकरी सुरक्षित रहे, जिससे वो कभी भी तकलीफ़ों में ना आए या कभी भी शिकायत के घेरे में ना आए या फिर किसी बड़े जांच आयोग के दायरे में ना आए। वो कौन सी बातें हैं जो आपको सुरक्षित रखती है, जिससे आपको ध्यान में रखना चाहिए और कदम कदम पे आपको कदम फूंक फूंक के रखना चाहिए। आइए इस बात को हम गहराई से जानते हैं कि ये कौन सी बातें हैं जो आपको सुरक्षित रखता है। और बहुत सारे ऐसे शासकीय कर्मचारी जो ध्यान ही नहीं देते, जिसको ध्यान देना बहुत आवश्यक है आपके नौकरी के लिए, आपके भविष्य के लिए और आपके परिवार के लिए। कल हम अपर कलेक्टर साहब जबलपुर के पास वन आरक्षक के केस के मामले में हमने उनके सामने प्रस्तुत हुआ था और उन्होंने वन आरक्षक के ऊपर जो आरोप लगा है पैसों के लिए, उनकी जांच के लिए उनको महिला आयोग द्वारा उनको जांच के लिए नियुक्त किया गया है। और उन्होंने कुछ दस्तावेज मंगाया था, जैसे कि उन्होंने कार लिया था, उन्होंने ज़मीन लिया था, उन्होंने घर बनाया था। तो उनका नियुक्ति कब हुआ, उनका वेतन कितना है और उन्होंने जो कार लिया था कितने में लिया था और किन स्रोतों से पैसा इकट्ठा करके उन्होंने कार लिया था। और ज़मीन लिया था, ज़मीन के लिए क्या उन्होंने पहले अपने विभाग को अनुमति मांगी थी कि मैं ज़मीन ले रहा हूँ करके, या और उसके बाद मैं घर बना रहा हूँ करके अपने विभाग से क्या अनुमति लिया था, या फिर जो कार लिया उन्होंने क्या उनके विभाग से उन्होंने अनुमति लिया था या नहीं। ये सभी बातों का खुलासा हमारे कलेक्टर साहब ने कल किया। कल हम व्यक्तिगत रूप से जाके उनसे मिले और दस्तावेज दिखाए, लेकिन उन्होंने दस्तावेजों को देख के कहा कि एक शासकीय नौकरी वाला कभी भी इन बातों को ध्यान नहीं रखता, जो कि एक शासकीय नौकरी वालों के लिए बहुत आवश्यक होता है। हैरान करने वाली बातें यह है दोस्तों कि बहुत सारे लोग वास्तव में ध्यान नहीं देते कि केवल शासकीय नौकरी वाले हैं, जैसे कार लेना और घर में सुख सुविधाएं लेना या फिर ज़मीन लेना, घर बनाना, ये आम बात है। लेकिन नहीं, अगर शासकीय नौकरी कर रहे हो तो आपके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अपने विभाग के नियमों को जानें। जब तक आप अपने नियमों को नहीं जानेंगे तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। बहुत दूर से अच्छा लगता है, बोलते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। इसी प्रकार शासकीय नौकरी या सरकारी नौकरी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके नियमों को अगर आप जानोगे तो आपका दिमाग, आपका आँख खुला के खुला रह जाएगा, क्योंकि आपको कदम कदम पर फूंक फूंक के रखना पड़ता है, कहीं आपका नौकरी ना चला जाए, कभी आपके ऊपर जांच आयोग ना बैठ जाए, कभी आपके ऊपर कोई आपके ऊपर दावा ना कर दे कि आपने किन स्रोतों से आपने ये सुख सुविधा हासिल किया। मात्र 20, 30, 40 हज़ार की नौकरियों में आपने लाखों का सुख सुविधा कहाँ से अर्जित किया। कहीं आपने कोई अलग अवैध रूप से या अवैध स्रोत से कहीं पैसा तो इकट्ठा नहीं किया है, या 420 जैसे मामले आपने कहीं पैसा इकट्ठा तो नहीं किया, अवैध लाभ तो नहीं पाया है, या फिर आपने किसी भी तरह से किसी को आपने कोई रिश्वत तो नहीं मांगी है। ये बहुत सारी बातें आपको ध्यान में रखना होता है। अगर आप इसके दायरे में आ जाते हैं या फिर जांच आयोग के दायरे में आ जाते हैं तो आपका नौकरी खतरे में आ सकता है। हालांकि आप सभी को बहुत कम जानकारी होगा, बहुत सारे लोगों को, कि हमको हर चीज़ों के लिए अपने विभाग से अनुमति की आवश्यकता होती है। हाँ, बहुत सारे विभाग के अलग अलग नियम होते हैं, जो चल अचल संपत्ति के लिए आपको अनुमति की आवश्यकता होती है। कल उसी बात का खुलासा कलेक्टर साहब ने किया है और जिसके लिए महिला जांच आयोग ने उस वन आरक्षक के ऊपर जांच आयोग का गठन किया है। और जांच आयोग के गठन के अनुसार हमारे अपर कलेक्टर साहब ने उस जांच आयोग का पदभार संभाला है। तो अभी देखते हैं कि जांच आयोग के द्वारा जो जांच किया जा रहा है उसमें क्या परिणाम निकलता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत आवश्यक है कि शासकीय कर्मचारी होने के बाद आपके क्या क्या दायित्व हैं, आपके विभाग का क्या क्या नियम है, उसको जानें कि किन किन सामानों को, या चल हो या अचल हो, उसके लिए आप परमिशन की आवश्यकता होती है, यानी कि आपके विभाग की अनुमति की आवश्यकता होती है। आप पूछ लीजिए, वरना हो सकता है अगला जांच आयोग आपके घर में हो सके या आपके ऊपर हो सके। आपका घर का तलाशी भी हो सकता है, कहीं से कोई रिश्वत से पैसा इकट्ठा करके आपने घर में छुपा तो नहीं रखा है, या आपका बैंक डिटेल निकाला जा सकता है कि आपने अवैध स्रोतों से आपने पैसा इकट्ठा कर भी लिया होगा। ये सभी चीज़ हैं जो आपका नौकरी खा सकता है, आपको कोई नहीं बताएगा।
और बहुत सारे लोग पता भी नहीं चलता। जैसे कि कल कलेक्टर साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग कर भी लेते हैं, बिना अनुमति के गाड़ी खरीद लेते हैं, घर खरीद लेते हैं, जिस ज़मीन खरीद लेते हैं, लेकिन अगर कभी शक के दायरे में या जांच आयोग के नज़रों में आ गए तो उनका नौकरी ख़त्म हो सकता है, यानी कि उनको सस्पेंड कर दिया जा सकता है। इसीलिए ध्यान रखना ये आवश्यक है कि आप एक वैध स्रोतों से, यानी कि उचित लाभ से, यानी कि आप अच्छे स्रोत से आप अपना पैसा इकट्ठा करके आप घर बना सकते हैं, लेकिन आपको परमिशन की आवश्यकता है। इसलिए अपने विभाग से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि किन किन सामानों या फिर किन किन सुख सुविधाओं के लिए अनुमति की आवश्यकता है। और मेरी सलाह मानूँ तो मैं हर चीज़ के लिए आप बिल्कुल अपने विभाग में सलाह लीजिए, विभाग से सलाह लीजिए और विभाग से अनुमति भी लीजिए कि मैं ये सामान खरीद रहा हूँ, मुझे अनुमति की आवश्यकता है। और कारण बताइए कि आपको वो सामान क्यों चाहिए। जैसे आपको ज़मीन चाहिए तो बताइए ज़मीन का कारण कि मैं ज़मीन क्यों लेना चाहता हूँ। अगर आप ज़मीन ले भी लिए अनुमति के हिसाब से, अनुमति लेके ज़मीन ले भी लिए, अगर आपको बेचना भी होगा तो भी अनुमति की आवश्यकता होती है कि हम अपने व्यक्तिगत आवश्यकता के कारण मैं इस ज़मीन को या इस कार को या फिर चल अचल संपत्ति को बेच रहा हूँ। ये सभी चीज़ आपको सुरक्षित रखती है और आपको आपकी नौकरी को भी सुरक्षित रखती है। इन बातों को बहुत सारे लोग नहीं जानते। कल इसी विषय में हम लोग 1.5 घंटा तक, 1 से 1.5 घंटा तक हमारे अपर कलेक्टर साहब से चर्चा भी हुआ। इस मुद्दे को आप हल्के मत लीजिए, ये आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए और आपकी नौकरी के लिए बहुत आवश्यक है।